कल से पीएसएल 2025 के प्लेऑफ स्टार्ट होने वाले हैं और पहला मैच आपको क्वालिफायर 1 आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि दो टीम जो कि टूर्नामेंट की आप कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रांग टीम है। एक है इस्लामाबाद यूनाइटेड और दूसरी है कोयटा ग्लैडिएटर्स। दोनों ने इस पीएसएल में तबाही मचाई। दोनों ने एक तरीके से कह सकते हैं दोनों के फेजेस आए। स्टार्ट में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डोमिनेट किया, लेकिन एंड आते 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 कोयटा ग्लैडिएटर्स ने राइट टाइम पे पीक किया। इसमें बहुत सारे उनके प्लेयर्स, बहुत सारी शानदार परफॉर्मेंसेज उनकी निकल कर सामने आई। बहुत सारे थ्रिलर जीते कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, जिसकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पीएसएल 2025 में टॉप ऑफ द टेबल फिनिश किया। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप ऑर्डर किसका स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का नजर आ रहा है या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स, किसका टॉप ऑर्डर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे साहिबजादा फरहान और एलेक्स हेल। साहिबजादा फरहान जिन्होंने डोमेस्टिक में बड़े रन बनाए थे इस पीएसएल में आने से पहले, और इस पीएसएल की भी बात करें तो वो भी पीएसएल के हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। सबसे ज़्यादा रन साहिबजादा फरहान ने बनाया, और जिस तरीके की फॉर्म में है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। आपको याद होगा रिसेंट मैच जो कल हुआ है कराची के खिलाफ, उसमें भी उनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज निकलकर सामने आई हैं। साहिबजादा फरहान ने 73 रन बनाए थे 41 बॉलों पे, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के लगाए थे। 178 का स्ट्राइक रेट रहा था साहिबजादा फरहान का, तो उनकी बड़ी शानदार फॉर्म लगी हुई है और बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए फॉर प्ले ऑफ्स। इसी के साथ बात करें उनका साथ देंगे एलेक्स हिल्स। एलेक्स हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई, पहले ही मैच में आए उन्होंने जो करके दिखा दी, एक तबाही मचा के दिखा दी एलेक्स हिल्स ने। बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज रही उनकी तरफ से भी। एलेक्स हिल्स ने 88 रन की इनिंग खेली 35 बॉलों पर, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 8 छक्के लगाए। 250 के स्ट्राइक रेट से ऊपर की बैटिंग करके गए एलेक्स हिल्स। तो एलेक्स हिल्स एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। आप एक तरीके से कह सकते हैं चेंजिंग का सबसे ज़्यादा जो फर्क हुआ, जैसे आपको पता है सीज फायर के बाद बहुत सारे प्लेयर्स अनअवेलेबल रहे तो बहुत सारी रिप्लेसमेंट्स आई, तो एलेक्स हेल जैसे ही आए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भाई बहुत अच्छी चीज़ हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से पहले भी खेल चुके हैं एलेक्स हेल, तो एक अच्छा बॉन्ड बना हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ उनका, और उन्होंने वही उसी तरीके की एक परफॉर्मेंस भी करके दिखाई। वन टाउन की बात करें तो वन टाउन रसी वंडर डेसन आएंगे, ये भी एज अ रिप्लेसमेंट आए थे, लेकिन उनसे उस तरीके की परफॉर्मेंसेज निकलकर सामने नहीं आई। सिर्फ 1 रन बनाकर रसी वंडर डेसन आपको आउट होते हुए नजर आए 7 बॉल पे। तो ये होगा इस्लामाबाद के टॉप 3। अगर हम दूसरी साइड कोयटा ग्लैडिएटर्स के टॉप 3 की बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे ख्वाजा नाफे और फिन एलन। ख्वाजा नाफे जिनको आप स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट मौके मिले नहीं जा रहे थे, और सब लोग यही बात कर रहे थे कि भाई आपको ख्वाजा नाफे को मौका देना चाहिए, क्योंकि लास्ट पीएसएल उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज दिखाई थी। तो फाइनली ख्वाजा नाफे को मौका मिला तो उन्होंने एक बड़ी शानदार हाफ सेंचुरी लगाई। तो ख्वाजा नाफे आपको डेफिनेटली ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि भाई फिन एलन या सऊद शकील कौन ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएगा। तो सऊद शकील जो कि लास्ट मैच में आपको याद है कैप्टन खेल रहे थे, उन्होंने भाई 18 रन बनाए 24 बॉलों पे, 2 चौके लगाए, 75 का स्ट्राइक रेट। भाई एज एन ओपनर आप आ रहे हो और 18 रन बना रहे हो 24 बॉलों पे, तो भाई एक क्राइम एंड T20 आए। तो सऊद शकील मुझे ऐसा लगता है या तो फिर आपको ड्रॉप होते हुए भी नजर आ सकते हैं, या फिर आपको वन टाउन आपको खेलते हुए भी नजर आ सकते हैं सऊद शकील, अगर फिन एलन और आपको ख्वाजा नाफे ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। दोनों एग्रेसिव ओपनर है, और अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स को अच्छा स्टार्ट चाहिए तो भाई इन दोनों का चलना बहुत ज़रूरी है। तो ये होंगे दोनों के टॉप 3। अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो उनकी तरफ से साहिबजादा फरहान, एलेक्स हेल्स और वेंडर डेसन आएंगे, और कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से अगर हम देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से आपको फिन एलन, ख्वाजा नाफे, और वन टाउन की बात करें तो वन टाउन आपको सऊद शकील आते हुए नजर आ सकते हैं। अब आपकी इसमें क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।